एक बार काशी नगर में केशव नाम का एक पुजारी रहता था। वो सभी तरह के अनुष्ठान करना और मंत्र पढ़ना जानता था। साथ ही वो लोगों का ब्रह्मरथ यानी भाग्य भी पढ़ सकता था। एक दिन केशव गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया। जब स्नान करके लौट रहा था तो एक रेतीले रास्ते से गुजरा। अचानक उसे लगा कि उसके पैर से कुछ टकरा गया। उसने उसे नीचे झुककर अपने हाथों में उठाया और देखा कि वह तो एक इंसान की खोपड़ी है। उसने उस खोपड़ी के माथे पर लिखे उसके भाग्य का गहराई से अवलोकन किया। यह आदमी बहुत बुरा था। इसने हत्या की और डकैतियां करके अपना जीवन बिताया। वो साथ ही एक नामी गुंडा था। वो एक लावारिस मौत मर गया। उसके शव को चीलें खा गई और आखिर में कोई इसकी इस खोपड़ी से भी नफरत करेगा और वो नफरत करने वाला ही इसकी आत्मा को मुक्ति भी देगा। केशव को यह सब उसके माथे को ध्यान से देखने पर समझ में आया। कोई रेत में पड़ी खोपड़ी से क्यों और कैसे नफरत कर सकता है और इसे मुक्ति कैसे दे सकता है। उसे उस खोपड़ी के रहस्य को जानने की जिज्ञासा हुई और वो उसे उठाकर घर ले गया और उस खोपड़ी को अपने घर के पास बरगद के पेड़ की गुहा में छिपा दिया। बाद में वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। एक हफ्ते के बाद उसे उस खोपड़ी के बारे में याद आई। उसने जाकर खोपड़ी को देखा, लेकिन उसे उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। केशव हफ्ते में एक बार खोपड़ी को देख लिया करता था, पर वो खोपड़ी वैसी की वैसी ही रहती और वो निराश होकर घर लौट जाता। एक बार जब केशव सत्यनारायण की कथा बांचने शहर गया तो वो लगभग 1 महीने के बाद लौटा। बड़ा उत्साहित होकर वो उस खोपड़ी को देखने गया, लेकिन खोपड़ी उस बरगद के पेड़ से गायब हो चुकी थी। वो एक बार फिर अचंभे में पड़ गया कि आखिर वो खोपड़ी वहां से गई कहां। उस खोपड़ी का हुआ क्या। रात का भोजन करते समय उसकी पत्नी कनिका जब उससे बात करने लगी तो उसने उसकी बात पर जरा भी कान नहीं दिए और उस खोपड़ी के बारे में ही सोचता रहा कि वो गायब कैसे हो गई। तब कनिका ने गुस्से में आकर कहा, किन ख्यालों में गुम हो श्रीमान जी? मुझे सारी बात की खबर है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह धोखा दोगे। क्या कनिका, तुम क्या बात कर रही हो? केशव ने चौंक कर कहा। सब कुछ कर आके अब ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। तुम्हारा एक दूसरी औरत के साथ चक्कर है। सच है ना? मुझे धोखा दिया है तुमने। वो जोर से चिल्लाई। हे भगवान, कुछ लोग जिनके दिल में मेरे लिए द्वेष है, उन्होंने तुम्हें ऐसी अनर्गल बातें कही हैं। अगर कोई और कहता तो मैं विश्वास ही नहीं करती। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है तुमने? क्या तुमको मुझसे ऐसे पूछने में शर्म नहीं आ रही? मैंने कई बार तुम्हें छिपकर उस बरगद के पेड़ पर जाते देखा था। जब तुम शहर गए तो मैं वहां गई और देखा कि उस बरगद के पेड़ की गुहा में एक खोपड़ी रखी है। अब बोलो सच सच, क्या तुम्हारा किसी औरत से चक्कर नहीं चल रहा था? बोलो बोलो। ओ, तुमने उस खोपड़ी को देखकर इस कहानी की कल्पना कर ली। तुम कितनी महान हो कनिका। ये एक आदमी की खोपड़ी भी तो हो सकती है ना? सच में बहुत महान हो। अब मुझे धोखा मत दो। ये निश्चित रूप से एक महिला की ही खोपड़ी होगी और उस महिला की जिससे तुम्हारा चक्कर चल रहा था वो किसी बीमारी से मर गई होगी और उसकी याद के रूप में तुम उसकी खोपड़ी संभाल कर रखे हो अभी तक। शर्म आनी चाहिए तुमको। ठीक है, छोड़ो इस बात को। मैं उस खोपड़ी के रहस्य के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, तुमने उस खोपड़ी का किया क्या? क्या पता कैसी दिखती होगी वो औरत। जब मुझे पता चला कि एक महिला की खोपड़ी है तो मैं उसे घर ले आई और आग में जलाती रही जब तक कि राख नहीं हो गई और उस राख को गंगा के पानी में बहा दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? बोलो ना। तब केशव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा,
ओ ब्रह्मा, सभी माथे की रेखाएं और आपके द्वारा लिखे गए सभी भाग्य सटीक हैं और वे निश्चित रूप से होगा जो भाग्य में लिखा है, जैसा कि आपने उस खोपड़ी पर लिखा था। उस खोपड़ी से मेरी पत्नी को नफरत हुई और फिर मेरी पत्नी के हाथों ही उसे मुक्ति भी मिली। बाद में केशव ने कनिका को शुरू से आखिर तक सारा मामला बताया। तब कहीं उसे राहत मिली। एक बार ग्राम पार्वतीपुर में सुब्बैया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वो जलाऊ लकड़ी काटता था और लकड़ी काटने के लिए रोज जंगल जाता था। उस जलाऊ लकड़ी को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन सुब्बैया हमेशा एक बात सोचता रहता था कि वो किसी भी तरह रातों रात करोड़पति बन जाए और फिर आराम से बैठकर खाए। एक दिन सुब्बैया ने एक बड़े पेड़ से जलाऊ लकड़ी काटने का फैसला किया और उस पर चढ़ गया। अचानक, मुझे क्यों काट रहे हो? मैं तुम्हें तांबे के घड़े दे सकता हूँ, उन्हें ले लो और खुशी से रहना। सुब्बैया उन शब्दों को सुनकर दंग रह गया और उसे बड़ा अचरज हुआ कि एक पेड़ कैसे बोल रहा है। कहाँ है वो घड़े? मुझे बताओ, वे कहाँ हैं? बड़ी आशा के साथ वो पेड़ से पूछता है। बस मेरी जड़ों के नीचे खोदो, तुम पा जाओगे। सुब्बैया जल्दी से पेड़ से उतर जाता है और पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई शुरू कर देता है। पेड़ के नीचे 2 घड़े होते हैं। दोनों में सोने के सिक्के भरे हुए थे और बड़े जगमगा रहे थे। एक घड़ा सोने के सिक्कों से पूरा भरा था, जबकि दूसरा केवल 3/4। सुब्बैया उन दोनों घड़ों को उठाकर ले जाने लगता है। ओ बुजुर्ग आदमी, तुमको दूसरे घड़े को भी सोने के सिक्कों से भरना होगा, तभी उपयोग कर सकोगे उनका। सुब्बैया ने कहा ठीक है और अपने दोनों कंधों पर घड़े रखकर घर पहुंचा। और उन्हें एक जगह छिपाकर रख दिया। बाद में सुब्बैया ने घड़े के बचे हुए हिस्से को सोने के सिक्कों से भरने की कोशिश शुरू कर दी। उस दिन सुब्बैया ने अपने घर की सभी कीमती चीजों को एक एक करके बेच दिया और उनसे सोने के सिक्के लाकर दूसरे घड़े को भरना चाहा, लेकिन वो तब भी थोड़ा खाली ही रहा। फिर सुब्बैया ने दिन रात खुद को झोंककर जलाऊ लकड़ी काटी। उसने थोड़ी थोड़ी करके वो जलाऊ लकड़ी बेच डाली और मिले पैसों से सोने के सिक्के लेकर आया और दूसरे घड़े में डाले। हालांकि उसने कई सिक्कों को उस घड़े में डाला, लेकिन तब भी वो घड़ा नहीं भर सका। बाद में वो अपने दोनों बेटों को भी लकड़ी काटने के लिए साथ में जंगल लेकर गया। उसे जो पैसा मिला उसमें से बहुत थोड़े से पैसे उसने घर के लिए दिए और बाकी पैसों से उसने फिर सोने के सिक्के लाए और दूसरे घड़े में डाले, लेकिन दूसरा घड़ा तब भी नहीं भरा। समय के साथ सुब्बैया की पत्नी और बेटों को सही से खाना मिलना भी बंद हो गया। सुब्बैया भी बहुत थक चुका था। सभी का दिल और दिमाग हार रहा था, लेकिन वो घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन जब सुब्बैया और उसके बेटे जलाऊ लकड़ी काट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधु वहां से गुजर रहे हैं। साधु ने देखा कि सुब्बैया बहुत कमजोर हो गया है, तो उसके बेटों से कहा, सुनो बच्चों, तुम अपने पिता को लकड़ी काटने के लिए क्यों लाए हो? वो बहुत कमजोर दिख रहे हैं। तुम दोनों आराम से मिलकर लकड़ी काट सकते हो। अच्छा होगा कि उसे घर पर आराम करने दो। तब सुब्बैया के बेटों ने साधु को उस घड़े और सोने के सिक्कों के बारे में बताया। साधु सुनकर चौंक गया। ओह, उस पेड़ पर एक शैतान है। उस शैतान ने तुम्हारे पिता को गुमराह किया है और तुम सब ने उस शैतान की सुनकर सब कुछ खो दिया। तुम्हारे पास जो घड़ा है वो कभी नहीं भरेगा और तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस शैतान की तुम्हारे पिता को परेशान करने की साजिश थी, जिससे वो बच नहीं सका। साधु, बिना कुछ जाने हमारे पिता ने शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया। कृपया हमें उस शैतान से बचने का रास्ता सुझाएं। वत्स, ये कार्य कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि तुमको इन घड़ों की आवश्यकता नहीं है और इन घड़ों को वापस दे दो। ये कहकर वो साधु वहां से चले गए। सुब्बैया वो सब सुन लेता है और घड़ों को तब भी वापस देने के लिए
तैयार नहीं हो पाता। लेकिन फिर उसके बेटे चेतावनी देते हैं कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे और अपने पिता से कहते हैं कि वे तांबे के घड़े वापस कर दें। फिर सुब्बैया उन घड़ों को लेकर पेड़ के पास जाता है। हमें इन घड़ों की आवश्यकता नहीं है, इन्हें वापस ले लो। वो पेड़ अट्टहास लगाता है। सुब्बैया घर लौट आता है। बाद में सुब्बैया ने कभी रातों रात करोड़पति बनने की नहीं सोची। कड़ी मेहनत करके अपना जीवन